हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? लेखपाल और होमगार्ड की वीडियो बच्चों कल नहीं आ पाई थी, कुछ कारणवश दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से नहीं आ पाई। लेकिन अब आपको आज से मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। तो करंट अफेयर सॉरी माफ करना, लेखपाल और यूपी होमगार्ड 2026 का ये हमारा सेट नंबर 11 है। कौन सा है? पार्ट नंबर 11 है। मैं 10 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ लगातार, ठीक। ये पार्ट नंबर आपका 11 है, ठीक। ये देखिए पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। 10 वीडियो पढ़ चुके हैं, लगभग 200 से क्वेश्चन आपको लगभग मिल चुके हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है दूध में पानी की मात्रा पता करने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, ठीक। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम जो है बनता है नाभिकीय संलयन। तो संलयन मतलब होता है जुड़ना, ठीक। इससे बहुत ज्यादा मात्रा में, परमाणु बम से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है। परमाणु बम अगर किस पे काम करता है तो मैं आपको बता दूं, परमाणु बम किस पे काम करता है बच्चों? तो परमाणु बम जो करता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है परमाणु बम, राइट। और परम हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है, ठीक। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की मात्रा मछली के तेल, मछली के यकृत के तेल में होती है। अगर मान लो आप नहीं खाते, आप वेज खाते हैं, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी अगर आप ले रहे हैं तो वो विटामिन डी के लिए भरपूर है। वो भी कब? मॉर्निंग, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे तक अगर आप ले रहे हैं तो ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सूर्य निकलता है उसकी जो लालिमा से जो रोशनी आती है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, ठीक। आगे चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं जो किस भाषा में लिखे हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं जो पाली भाषा में लिखे हैं त्रिपिटक, ठीक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के हैं जो पाली भाषा में लिखे हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार, ठीक। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर जल से हो, तीन ओर जल से घिरा और एक ओर स्थल से घिरा, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, तीन ओर जल, ऊपर ये चाइना, हिमालय, ये सब है ना। तो इसलिए भारत जो है प्रायद्वीपीय देश है। भारत प्रायद्वीप का एक नाम है दक्कन का पठार। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये दक्कन का पठार सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है, इसलिए दक्कन का पठार कहा जाता है, ठीक। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये गोवा है। गुजरात से गोवा तक को कोंकण बोला जाता है, ठीक। कोंकण तट बोला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324, 324 द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों को बराबर अधिकार, सभी धर्म बराबर हैं, और समाजवादी, ठीक। समाज के सभी नागरिक, सभी के लिए बराबर अवसर, सभी के लिए सभी चीजें अवेलेबल हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय। किसके होते हैं? सचिव। कौन से सचिव? वित्त सचिव, फिनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट, ठीक। 1 रुपीस की जो नोट होती है उस पर, उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, ठीक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती? तो 6 मास। कितनी हो सकती? तो 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम रचनाएं कालिदास की, ठीक दोस्तों। आगे चलते, समय ना वेस्ट करते हुए, आप लोगों का पेपर भी कल है एसएससी एमटीएस का, तो बच्चों वीडियो जरूर देखना, बहुत मजेदार वीडियो रहेंगी, ठीक। एसएससी एमटीएस वालों के लिए भी वीडियो अच्छी है।
अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया। ठीक। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है भारत में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। ठीक, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब ये अलग हो गया तो अब उत्तराखंड में आ गया है। ठीक। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। जो गोल्फ गेम होता है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन। ठीक। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक दोस्तों। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जो चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। ठीक, कब? 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, लेखपाल और होमगार्ड, एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जो चीजें आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारी चीजें मैं इसमें आपको कवर कराया हूं। तो आप लोग बेटा वीडियो जरूर देखते रहें। हर एक में वीडियो, जैसे अब मान लो सर इसमें एक्सप्लेन है, क्या एक्सप्लेन बेटा जिसमें जो जरूरी होगी तो मैं खुद एक्सप्लेन करूँ, उसकी चिंता ना करो। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सप्लेन उन्हीं को कर ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। जो चीजें हैं, हाँ है क्वेश्चन है तो उनके आंसर बता दो। ज्यादा समय आपका खर्च मैं नहीं करना चाहता हूँ कि आपका मैं समय ज्यादा खर्च करूं। ठीक, बस आपको क्वेश्चंस मिलते रहे, अच्छे अच्छे फैक्ट मिलते रहे, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो आज क्लास में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जानते हो आपको मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचने का प्रयास करता हूं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, हमारा लोगों को मनोबल बढ़ाते रहो और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।